Hello students, welcome back to the another session of video classes run by BBVN. So in our previous video, we were reading the chapter 2 of our book Movements, that is the adventures of Toto. So in the picture you can see that the grandfather is at a station, okay, railway station, as we can see the rail also here, TT is here, and there it is the Toto. ठीक है. सो इन अवर लास्ट वीडियो हम वी वर डिस्कसिंग कि किस तरीके से जो है टोटो जो है उसको ग्रैंडफादर जो है ख़रीद कर लाते हैं. कहाँ से ख़रीद के लाते हैं? एक टोंगा ड्राइवर से. और फिर जो है उसको कहाँ पर रखते हैं? अपने घर में रखने का डिसाइड करते हैं. बट ही डजंट वांट कि उनकी वाइफ है, यानी कि जो राइटर की ग्रैंड मदर है, उनको जो है पता चले. दैट इज़ वाई वो उसको कहाँ पे रखते हैं? जो सीक्रेट रूम है वहाँ पर एक अलमीरा के अंदर उसको रखा जाता है, क्लोजेट के अंदर उसको रखा जाता है. और वहाँ पर वो क्या मस्ती करता है वो हमने पढ़ा. सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट एट अ सीक्रेट फ्रॉम हर. उसकी ग्रैंड मदर से जो है वो टोटो की जो प्रेजेंस है वो सीक्रेट में रखी जाएगी. शी वॉज इन अ पर्टिकुलर गुड मूड. जब तक कि वो एक अच्छे मूड में नहीं होती तब तक इसको एक सीक्रेट रखा जाएगा. और जब वो एक अच्छे मूड में होगी तो ग्रैंडफादर और जो राइटर है वो उन्हें बता देंगे दैट वी हैव अ पेट दैट्स नेम इज़ टोटो. ठीक है. सो ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय रूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली. सो कहाँ पर रखा गया? एक अलमीरा के अंदर, जिसका जो रूम क्लोजेट ओपन कहाँ पे होती थी? जो वॉल थी बेडरूम की राइटर की, वहाँ पर. सो वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली. बड़ी ही सिक्योरिटी के साथ में अच्छे से उसको करा गया, बांध दिया गया. और सो वी थॉट, जैसा कि उन्होंने सोचा कि उन्होंने तो बहुत अच्छे से उसको टाई कर दिया है. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood as naked brick and plaster. तो हमने पहले भी पढ़ा कि कुछ घंटों के बाद में जब हम टोटो को संभालने के लिए आए कि अब उसको थोड़ा फ्री कर देते हैं, तो हमने देखा कि अलमीरा का जो प्लास्टर और ब्रिक है वो दिख रहा है. और वहाँ पर जो पेपर से वो ढका हुआ था, जो वॉलपेपर्स यूज़ किए गए थे, वो उसने सारे फाड़ दिए हैं. द पैग इन द वॉल हैड बिन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट. रेंच्ड का मतलब होता है खींच के लेना या उखाड़ लेना. तो वहाँ से जो कील या जिस भी सॉकेट से उसको बांधा गया था वो अब टूट चुका था. एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बिन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स. श्रेड्स का मतलब होता है टुकड़े. तो मेरा जो स्कूल ब्लेज़र था उसके एकदम टुकड़े टुकड़े हो चुके थे. आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से. आया है राइटर के लिए. तो राइटर कहता है मैं इस टाइम पे यही सोच रहा था कि ग्रैंड मदर क्या कहेंगे. बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी. लेकिन जो ग्रैंड फादर थे उनको तो कोई चिंता ही नहीं थी. वरी का मतलब चिंता. ठीक है. तो उन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं थी. ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस. ऐसा लग रहा था. सीम्ड मतलब लगना. ठीक है, आभास होना. प्लीज्ड यानी बहुत ही खुश. तो ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस. और टोटो ने इस अलमीरा के अंदर जो कुछ भी किया था उससे ग्रैंडफादर जो है वो बड़े ही खुश नज़र आ रहे थे. ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर. और फिर ग्रैंडफादर बोले कि ये तो बड़ा ही चालाक है. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. और बोलते हैं कि गिवन टाइम, और अगर हम इसे कुछ और समय देते, आई एम श्योर, तो मैं ये श्योरली कह सकता हूँ, ही कुड हैव टाइड द टोर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप. तो वो क्या करता? कुड हैव टाइड, बांध देता. ठीक है, टाई करना यानी बांध लेना. द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेज़र. तुम्हारे ब्लेज़र के जो टुकड़े टुकड़े किए हुए पीसेस हैं उनको इनटू अ रॉप. और उनसे क्या बनाता? एक रस्सी टाइप बनाता. एंड मेड हिज एस्केप. एस्केप का मतलब होता है गायब हो जाना या भाग जाना. कहाँ से? फ्रॉम द विंडो. ठीक है, विंडो से लटक के वो भाग जाता उस रॉप की हेल्प से. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट. अभी तक जो घर में टोटो की प्रेजेंस है उसको सीक्रेट रखा गया.
Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. So Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters. और अब क्या किया गया, टोटो को ट्रांसफ़र कहाँ पर किया गया, एक बड़े पिंजरे के अंदर। और बड़ा पिंजरा जो है, केज जो है, वो कहाँ पे रखा गया, जहाँ पे सर्वेंट्स क्वार्टर है, सर्वेंट्स रहते हैं वहाँ पे। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर। सोशियबली मतलब मिलजुल कर आपस में प्यार से रहते थे। सो वहाँ पर, कहाँ पर, सर्वेंट्स क्वार्टर में नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स का मतलब जो पालतू जानवर हैं वो वहाँ पर रहते थे बड़े ही मिलजुल कर। अ टॉर्टोइस, और उनमें कौन कौन थे, अ टॉर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वेरल, टेम का मतलब होता है पेट यानी कि पालतू। एंड फॉर अ वाइल माई पेट गॉट, तो उसमें एक टॉर्टोइस था, पेयर ऑफ रैबिट यानी 2 खरगोश, एक पालतू स्क्विरल, और कुछ समय के लिए जो हमारी पेट गॉट है वो भी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लिप एट नाइट, लेकिन रात भर टोटो जो है उसने अपने जो कंपेनियंस हैं, कौन कौन है, टर्टोइस है, रैबिट है, स्क्विरल है, गॉट है, उनको पूरी रात सोने नहीं दिया। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. इसलिए grandfather who had to leave, जो कि जाने वाले थे, कहाँ पर, देहरादून, उसके अगले दिन, ठीक है, नाइट को सोने नहीं दिया। नेक्स्ट डे ग्रैंडफादर को देहरादून जाना था, और देहरादून से कहाँ पर जाना था, सहारनपुर। किस लिए, टू कलेक्ट हिज पेंशन, टू डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ में लेके जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। अनफॉर्चुनेटली, बड़े ही दुख की बात है कि मैं जो है ग्रैंडफादर को इस ट्रिप पर साथ नहीं जा सका। अकम्पनी का मतलब साथ देना, ठीक है, तो साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन वहाँ पर उस ट्रिप के दौरान क्या हुआ वो ग्रैंडफादर ने मुझे बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, तो एक बड़ा काला कैनवस किट, ठीक है, कैनवास कैसा होता है, चौकोर होता है, वैसा ही एक बड़ा सा बैग जो है ब्लैक कलर का, वो जो है टोटो को रखने के लिए लिया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, तो कैनवस बैग लिया गया ब्लैक कलर का, और नीचे जो है उसके कुछ स्ट्रॉ जो है, ठीक है, घास के जो तिनके होते हैं वो लगाए गए। बिकेम हिज न्यू अबॉट, अबॉट का मतलब होता है जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है, वेयर वी लिव लाइक होम, तो वो जो है बिग ब्लैक कैनवस किट बैग जो है वो अब उसका टोटो का नया घर बन गया था। When the bag was closed, और जब उस बैग को क्लोज किया गया, there was no escape, तो वहाँ से गायब होने का या भाग जाने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो couldn't get his hands through the openings, और जहाँ से टोटो couldn't get his hands through the openings, और जहाँ से वो ओपन होता था वहाँ तक टोटो के हाथ जो है वो पहुँचना मुश्किल थे। And the canvas was too strong for him to bite his way through, और अगर वो अपने तीखे दांतों से काट कर के जो है वो अपने आप को बाहर निकालता तो उसके लिए वो जो बैग था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, यानी कि पॉसिबल नहीं था कि वो अपने दांतों से कट करके अपना जो रास्ता है वो बना सके। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jumped into the air. अब बताया गया है कि अगर उसने कोई एफ़र्ट किया है बाहर निकलने का तो क्या हुआ है, 2 चीज़ें हुई है। His efforts to get out only had the effect, क्या ही इफ़ेक्ट हुआ है, making the bag roll about on the floor, यानी कि वो क्या करता था, अगर ग्रैंडपा ने जो है वो बैग नीचे रखा है तो वो इतना ज़ोर से उसको उछालता था और वो जो फ्लोर है उस पर रोल करने लग जाता था। और ओकेजनली जम्प्ड इनटू द एयर, और अगर उसके अंदर कूद रहा है तो ऑब्वियसली बैग क्या करेगा, वो भी जंप करने लग जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हुई, रोलिंग ऑफ द बैग ऑन द फ्लोर एंड जंपिंग इनटू द एयर। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform.
इससे क्या हुआ, एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है, प्रदर्शनी, दिखावा। तो ये सब क्या था, ये सब चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्ट कर रही थी, क्यूरियस, जानने की इच्छा कि भाई इस काले बैग में क्या है। क्राउड यानी भीड़, ऑनलुकर्स यानी जो स्पेक्टेटर्स होते हैं जो बाहर से देखते हैं। तो देहरादून रेलवे स्टेशन पर ये सबके लिए एक एंटरटेनमेंट का जो सोर्स है वो बन गया था, और सब ये सोच रहे थे कि ऐसी क्या बात है कि ये बैग इतना उछल रहा है। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर तक तो वो एकदम उस बैग के अंदर रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल। टर्नस्टाइल का मतलब होता है कि जहाँ पर आप टिकट कलेक्ट करते हैं वहाँ पर जो लोहे के या सिल्वर के बने हुए मोड्स होते हैं, ठीक है, टर्निंग मोड्स होते हैं, ताकि एक टाइम पर केवल एक ही जो इंसान है वो टिकट काउंटर पर टिकट कलेक्ट कर सके। तो वहाँ पर जब ग्रैंडफादर जो है वो अपनी टिकट लेने के लिए लगे हुए थे, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। टोटो क्या करता है, पॉक का मतलब होता है झांकना। तो टोटो जो है वो अपने उस बैग में से अपना सडनली अपना हेड जो है वो बाहर की तरफ निकालता है, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। ग्रिन का मतलब होता है जो स्माइल होती है, मिस्चीवियस स्माइल, वो। तो अपना जो बड़ा सा स्माइल है, अपने जो दांत हैं वो किसको दिखाता है, टिकट कलेक्टर को, यानी कि जो उस टाइम पे टिकट दे रहा होता है उसको। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक। टेकन अ बैक का मतलब होता है पीछे की तरफ हट जाना या चौंक जाना, सरप्राइज हो जाना। वो बेचारा सरप्राइज हो गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर अनॉयंस। अनॉयंस का मीनिंग है एंगर, ठीक है, छेड़खानी के लिए, जो आप परेशान करने के लिए करते हैं वो। सो विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना बहुत दिमाग लगाकर, और मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयड, और मेनली ग्रैंडफादर को परेशान करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए, ही सेड, जो टिकट कलेक्टर है उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विथ यू। आपके पास में जो है एक डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको रूल के अकॉर्डिंग इसका जो पेमेंट है या जो किराया है वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक मंकी जो है उसको टिकट कलेक्टर डॉग क्यों कहता है, किस लिए कहता है, देखते हैं और ग्रैंडफादर का रिएक्शन देखते हैं। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। ग्रैंडफादर जो है वो टोटो को बाहर निकालते हैं, बट रिजल्ट इन वैन, कोई रिजल्ट नहीं, व्यर्थ में निकाला। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिडंट क्वालिफाई एज अ डॉग। और वो बताते हैं उसको बाहर निकालने के बाद में, दैट सी इट इज़ अ मंकी, इट इज़ नॉट अ डॉग बट इन वैन। लेकिन सब कुछ व्यर्थ में, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकलता है। और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, और इवन वो अपने तर्क देते हैं कि ये मंकी है, डॉग नहीं है, बट नो रिजल्ट। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टोटो जो है वो उस मंकी को, टोटो मंकी जो है उसको भी टिकट कलेक्टर जो है वो क्लासीफाई करता है एक डॉग की तरह। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और ट्रेन में बैठने का उसका किराया 3 रुपये जो है वो दादाजी जो हैं, ग्रैंडफादर जो हैं, वो टिकट कलेक्टर को दे देते हैं। देन ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट टॉर्टोइज एंड सेट। और फिर जब बेचारे हर तरीके से कोशिश करते हैं कि इट इज़ अ मंकी, इट इज़ नॉट अ डॉग, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, took from his pocket our pet tortoise and said, वो क्या करते हैं, अपने ही को शो करने के लिए एंगर जो है उनका वो बढ़ जाता है, और फिर वो अपनी पॉकेट से जो हमारा पेट टॉर्टोइज है वो निकालते हैं और कहते हैं, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तो टॉर्टोइज को दिखा कर के कहते हैं कि इसका कितना चार्ज लगेगा, जैसे कि तुम तो हर एक एनिमल का चार्ज ले रहे हो यहाँ पे। द टिकट कलेक्टर लुकड क्लोजली एट द टॉर्टोइज। टिकट कलेक्टर उस टाइम पे बहुत ही क्लोज वे में उस टॉर्टोइज को देखता है। प्रोडेड, प्रोडेड का मतलब होता है अपन उंगली से दबा के देखते हैं ना कि क्या चीज़ है, वैसे। प्रोडेड विद हिज 4 फिंगर, ठीक है, अपनी 4 फिंगर से उसको थोड़ा सा दबा के देखता है। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिumphant लुक एंड सेड, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग।
और फिर जो है यहाँ पर जो सिचुएशन है वो देखिए कितनी अच्छी है कि ग्रैंडफादर है प्लीज एंड डिफरेंट लुक, बहुत ही खुश होकर और जैसे कि वो जीत गया हो ऐसा वाला लुक जो है वो ग्रैंडफादर को देखता है और कहता है इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये एक डॉग नहीं है। ठीक है, सो अ काइंड ऑफ सरकैज़्म इज़ देयर कि एक मंकी है उसके आपने चार्ज ले लिया ग्रैंडफादर से, और एक टॉर्टोइज़ है उसका आपने कोई चार्ज नहीं लिया। तो नेक्स्ट ग्रैंडफादर किस तरीके से उस टिकट कलेक्टर से अपना छुटकारा खुद को दिलाते हैं और किस वे में आगे की सिचुएशन रहती है, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप एक बार इसकी रीडिंग करिए अलाउड टू करेक्टिफाई योर प्रोनाउंसिएशन। थैंक यू।